हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। RST 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैंक लोन है, सन्डी क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, और इधर है हमारा है प्रॉफिट है, कैपिटल है, प्रॉफिट दे रखा है, पार्टनर में बढ़ जाएगा। इधर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एस रिटायर हो रहा है। कौन हो रहा है? बीच वाला एस रिटायर हो रहा है। और उसका जो शेयर है वो दोनों का रिवैल्यूएशन निकालना है पहले। स्टॉक हो गया है 40,000 का, पहले था 44,600 का। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी दे रखी है हमें रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन। एस वॉज टू बी पेड 21,680 इन कैश। इसको कितना अमाउंट कैश में देना है? 21,680। इसकी रिटायरमेंट पर जो बैलेंस होगा उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली देना है। इक्वली इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली देंगे। कहाँ से शुरू करना है? क्वार्टरली 30 जून से स्टार्ट करना है, और साथ में इंटरेस्ट भी देंगे 12%। क्या प्रिपेयर करना है हमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एस का लोन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले यहाँ पर जो बेसिक है वो कर लेंगे, लोन अकाउंट फिर इसका बाद में बनाएंगे, ठीक है। वैसे फॉर्मेट मैंने लोन अकाउंट का भी बना रखा है, देख लीजिए, और साथ के साथ करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें दे रखा है स्टॉक हो गया है हमारा कितना? 40,000 का हो गया है। तो स्टॉक कितने से घट गया हमारा? स्टॉक 44,600 का, तो 4600 रुपये से क्या हो गया? स्टॉक घट गया। उसके बाद फर्नीचर हो गया है हमारा 6,000 का। फर्नीचर था 7,000 का, तो फर्नीचर घट गया। टू फर्नीचर कितने से घट गया? 1,000 रुपये से फर्नीचर घट गया। फिर कह रहा है ये मशीनरी हो गई है, 18,000 की मशीनरी थी, कितने की? 19,500 की, तो मशीनरी भी घट गई। टू मशीनरी कितने से घट गई है? 1,500 रुपये से। 1,500 रुपये से मशीनरी घट गई। फिर कह रहा है बिल्डिंग हो गई 40,000 की, बिल्डिंग भी घट गई। बिल्डिंग कितने की थी? 48 की, 40 की रह गई। टू बिल्डिंग, ये तो सारा ही लॉस चल रहा है। बिल्डिंग कितने से घट गई है? 8,000 से बिल्डिंग घट गई है। उसके बाद कह रहा है 1,700 रुपये का क्या बनाना है? प्रोविज़न बनाना है। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 1,700 रुपये का। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, कितना? 1,700 रुपये का। तो सारा ही जितना भी अमाउंट है 1,700, ये सारे के सारे क्या है? डेबिट बैलेंस आ गया। तो लॉस है फर्म के लिए, तो हो जाएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे? RST, ठीक है। कितना लॉस हो जाएगा? 4600, 1,000, 2,000, 2,500, 2,500 और 8, 10,500, 10,500 और ये 4,600 हो गया। यहाँ पर टोटल हो गया 16,800 रुपये। कितना हो जाएगा टोटल हमारा यहाँ पर? 16,800 रुपये। तो इधर भी कुछ नहीं दे रखा, तो कितना हो जाएगा हमारा? एक सेकेंड, 16,800 रुपये, ठीक है। इधर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो ये भी 16,800 रुपये हो जाएगा। डायरेक्ट ये लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो एक बार देखें इनका बैलेंस, इनके ओपनिंग बैलेंस की जो दी थी, जब इनका PSR दे रखा है, PSR दे रखा है 2:1। लॉस को बांट देंगे। 16,800 के कितने हिस्से कर देंगे? 2, 2, 4 और 5 हिस्से कर देंगे। तो 5 × 15, 5 × 15, 5 × 31, तो एक को मिल जाएगा 3660 लॉस मिल जाएगा इसको, और इसका दुगना मिल जाएगा 2 0, 2 6 12 होते 6 1 7, 2 दिया 6, ठीक है। तो ये लॉस मिल जाएगा 6720 इनको। अब लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस कितना आया है यहाँ पर? 6,720, 6,720 और 3,360, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन का लॉस है। इधर ओपनिंग बैलेंस देखो क्या दे रखा है? बाय बैलेंस BD। पहला क्या आएगा? बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें कितना? 80,000, 50,000 और 40,000। 80,000, 50,000 और 40,000, ये हमारा क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है। इसके बाद बैलेंस शीट में नज़र लगाओ। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दे रखा है 9,000 रुपये का। तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 ले लोगे, वर्किंग नोट नंबर 2 ले लो। ये 1 में तो ये था, नोट नंबर 2। क्या करेंगे? PNL का जो प्रॉफिट है कितना? 9,000, उसको बांट देंगे। इसी में बांटेंगे तो 5 हिस्से कर दो। 5 1, और कितना रह गया? 4, और 5 8 40।
1800 रुपये, तो 1800 इसको मिल जाएगा और 3600 इसको मिल जाएगा बाय पीएनएल। पीएनएल का जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया कितना आ गया, वो 18 दूनी 36, 3600 और 1800, ये क्या कर दिया हमने यहाँ लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। अब डेबिट साइड देखो, डेबिट साइड सॉरी एसेट साइड क्या है, एसेट साइड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट गुडविल पर। गुडविल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, न्यू पीएसआर दे रखा है हमें, एस रिटायर हो रहा है, शेयर स्टेन एस का हो गया, तो हमें नया कुछ दे नहीं रखा। एक बार देख लीजिए आप, हमें कोई भी अलग से नहीं दे रखा है कि आगे फ्यूचर में वो कैसे डिसाइड करेंगे अपना जो शेयर है। तो अब एस रिटायर हो रहा था ये वाला, तो अब फ्यूचर में इनकी पीएसआर क्या रह जाएगी, जो दोनों रह गए हैं कौन कौन से, आर और टी, इनका फ्यूचर का रहेगा 2:1, क्योंकि अगर हमें कोई अलग से इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो क्वेश्चन ने, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो उनकी ओल्ड पीएसआर है वही उनकी गेनिंग रेशियो है और वही क्या है उनकी न्यू पीएसआर है। ठीक है, तो 2:1 में उसकी गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो कैलकुलेशन फॉर वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कितनी दे रखी है हमारी फर्म की, गुडविल दे रखी है 12,000 रुपये की गुडविल दे रखी है। ये टोटल गुडविल है, ये है हमारी टोटल गुडविल 12,000। तो इसका शेयर निकालेंगे, किसका शेयर निकालेंगे, एस शेयर ऑफ गुडविल। एस का शेयर कितना हो जाएगा गुडविल का, 12,000 का, 12,000 का कितना हो जाएगा, कितना शेयर है इसका, 2/5। तो इसको करो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 दूनी 48, 4800 रुपये क्या हो गया इसका शेयर हो गया गुडविल का। और इसको आर और टी किस रेशो में देते हैं, आर, तो आर कितना देगा और टी कितना देगा। आर का शेयर कितना है 4800 का 2/3 हमने निकाला है ना 2:1, और ये देगा 4800 का 1/3, 3 1 3 6 18, 1600 रुपये देगा ये, और कितने देगा ये, 16 दूनी 32, 3200 रुपये देगा ये। तो गुडविल का अमाउंट भी हमने निकाल लिया जो उसको मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, किस किस से मिल रहा है, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बाय टीज कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट। दोनों से कितना कितना मिल गया, इससे मिल गए 3200 रुपये और इससे मिल गए हैं 1600 रुपये। ठीक है, इधर इनके अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट हो जाएगा किसकी वजह से, टू एस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, ये तो 3200 पे करेगा उसको और ये करेगा 1600 रुपये। ठीक है, यहाँ तक का क्या हमने काम क्लियर। फिर कह रहे हैं कि जो एस है, एस को कितना पे करना है, कैश करना है 21,680 रुपये। एस को कितना पे कर दो, 21,600, तो कैश गया है टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट दे दिया हमने क्या इसको, 21,680। अब जो बचेगा उस बचे हुए को क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू को क्या है ये, एस लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। ठीक है, अब जो अमाउंट आएगा उसको लोन अकाउंट में डाल देंगे और यहाँ क्या रह जाएगा, इन दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, तो उधर कोई और इन्फॉर्मेशन, एक बार मुझे क्वेश्चन को देख लें दो। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने नहीं कह रखी, क्योंकि बस एक PNL का अमाउंट था और ये था। अब टोटल करें, यहाँ तक हम टोटल करके देखते हैं अपना। तो इधर कितना आ गया, 40,000 और 1800, तो कितना हो गया 41,800। ये भी कितना आ जाएगा 41,800। ये कितना हो जाएगा 80,000, 80,000 और 3600, तो 83,600। ये भी कितना आ जाएगा 83,600। 50,000 और ये टोटल करेंगे तो ये तो 4800 था, एक बार टोटल करने दो तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 58,400, 58,400, 58,400। अब बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकालेंगे हम। अब इसको तो इसके लोन अकाउंट में कितना डालेंगे, 21,680 ये घटा दो और 67,20 ये घटा दो, तो कितना अमाउंट आएगा 27,28, तो ये आ गया बेटा आपका 30,000 रुपये। इसके लोन अकाउंट में कितने जाएंगे, 30,000 रुपये इसके लोन अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद इनकी बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकालो। 83,600 में से कितना घटाना है? 3200 और 6720। तो ये आ जाएगा अपना ये आ गया अपना, इधर आ गया है ये 73,680। ये आ गया अपना 73,680 और 41,800 में से ये घटा दो 1,600 और ये, तो ये आ जाएगा हमारा 36,840। कितना आ गया? 36,840। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर करके ये अमाउंट निकाल लिया है। तो एक बार बैलेंस शीट कर लेते हैं। इसके जो 30,000 के लिए स्पेशल है, हमने लोन अकाउंट बना रखा है, वहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। पहले थोड़ी स्पीड से बैलेंस शीट कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल ही लिखेंगे, कैपिटल्स। कैपिटल्स किस किस की हैं हमारी? आर की और टी की। तो 73,680 और 36,840 कितना हो गया? 0 8 4 12, 8 से 14 15, 6 3 9 1 10, 7 3 10 और 11। तो कितनी आ गई ये हमारी? 1,10,520 यहाँ तक कैपिटल आ गई। उसके बाद बैलेंस शीट में देखो एक बार क्या दे रखा है। बैंक लोन है 12,800 का, तो 12,800 का लोन दे रखा है। और फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। कैपिटल क्या आएगा हमारा? बैंक लोन कितना है? 12,800 का। फिर आगे दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? 25,000 के। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स में मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हमने इसके कितने? एस के लोन अकाउंट में 30,000 रुपये। तो ये हो जाएगा एस लोन अकाउंट कितने? 30,000 पे करेंगे, लेकिन लोन अकाउंट में शो कराएंगे। इसके बाद इधर की साइड दे रखा है कैश। सबसे पहले कैश दे रखा है, तो 5130 का कैश है। कितना है? कहाँ गया? 5130 300 51,300 51,300 का कैश है, जिसमें से यहाँ कैश दे दिया था इसको 21,680। 21,680 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 0 2 6 2 9। ठीक है, 29,620 क्या आ गया हमारा? यहाँ पर बैलेंस आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? हमारा जो कैश दे रखा था इतना, लेकिन हमने कैश यहाँ पर इसको दे दिया था 21,680, वो घटा के यहाँ लिख दो। आगे क्वेश्चन ने हमें दे रखा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 10,800, कोई चेंज हुआ ही नहीं था, तो एज इट इज़ रह जाएगा। फिर हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स दे रखे हैं हमारे 35,600 के। 1,700 का ये प्रोविज़न बनाना था, 35,600 के थे, लेस कर देंगे 1,700 रुपये का जो प्रोविज़न बनाया है। तो 0 0 9 3 3 33,900 रुपये के क्या आ गए? अपने डेटर्स आ गए। फिर आगे दे रखा है स्टॉक। स्टॉक भी घट गया था। स्टॉक कितना हो गया था? घट के 40,000। हमने लिखा था ना 4,600 रुपये से घट गया था। स्टॉक रह गया 40,000 का। आगे दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर हो गया 7,000, ये भी घट गया था 1,000 रुपये से। 6,000 का फर्नीचर रह गया। फिर आगे दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दे रखा है 19,500 और कितना रह गया था घट के? 18,000 रह गया था, ये भी घट गया था। फिर है बिल्डिंग का 48,000 था और 8,000 से घट गया था ना, यहाँ हमने लिखा, तो 40,000 की बिल्डिंग रह गई। रिवैल्यूएशन को देख के सारी एसेट्स और लायबिलिटी को देखा करो, क्या करो, ताकि बैलेंस शीट हमारी गलत ना हो। ठीक है, अब एक बार मुझे थोड़ा सा टोटल करने में टाइम लग जाएगा। तो टोटल इस साइड का हो जाएगा 1,10,520 और कितना है? 12,800 25,000 और 30,000। तो 20 8 5 13 6 3 2 5 2 7 2 12,76,320 कितनी आई है? बैलेंस शीट का अमाउंट आ गया बहुत ज़्यादा। मैंने गलत कर दिया, कुछ गलत कर दिया मैंने लिखने में भी गड़बड़ कर रखी है। 1 मिनट, दोबारा लिखती हूँ। अमाउंट अपना हो गया
8 5 13, ठीक है। उसके बाद 6 3 2 5, ये मैंने क्या कर दिया, 1 सेकंड बेटा, 1,10,520, 12,800, 25,000 और 30,000। 0 2 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5, 6 1 7, तो 1,78,320। देखो अपना क्या आ गया, इधर का अमाउंट आ गया 1,78,320, ठीक है, हो गया। इधर का और टोटल करते हैं थोड़ी स्पीड पकड़ के। 29,620, 10,800, 33,900, 40,000, 46,000। कितना हो गया ये, 46,000, 40 और 18 कितना हो गया, 58,000। तो कितना आ गया, 20 पीछे हैं, 8 6 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना आ गया, 23, 2 8 2 10, 6 16, 16 17 18 19, 19 और 19 2, 5 4 9, तो ये भी आ गया हमारा 17। 1,78,320 ये आ गया, और ये हमने निकाल लिया, ये भी आ गया हमारा 1,78,320। बैलेंस शीट हो गई हमारी ओके। देखो यहाँ इसका टोटल ओके हो गया, इसका टोटल ओके हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट हो गई। अब यहाँ तक देखो बैलेंस शीट ओके है तो क्वेश्चन अपना अच्छा चल रहा है। लेकिन जो स्पेशल डिमांड की गई थी वो एस के लोन को लेके डिमांड थी। एस का लोन कितना है, 30,000 रुपये। तो एस 30,000 की एडजस्टमेंट करेंगे कि कैसे। अब ये लोन अकाउंट मैंने यहाँ बना रखा है 30,000 रुपये का। तो यहाँ पर अगर देखें इसका बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है, 30,000 है। और कितनी इंस्टॉलमेंट में कहा है इसने, कहाँ पर है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा था कि इसको पे करना है हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब 10-10 हज़ार रुपये जाएंगे, 10-10 हज़ार रुपये जाएंगे, ठीक है। क्वार्टरली पे कर रहे हैं, और कितना इंटरेस्ट पे करना है, 12%। 12% इसका क्वार्टरली निकालो कितना हो जाएगा, तो हो गया 10,000 10,000, तीनों को अलग अलग देना है, 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट। तो पहले 30,000 पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, तो क्वेश्चन ने डिमांड की थी हमें इंटरेस्ट देना है 12%। कितना देना है, 12% है ना, हाँ। तो पहले जो 10,000 पे हम निकालेंगे, तो पहले तो हमारे पास जो अमाउंट है वो 30,000 रुपये है। तो 30,000 पे 12%, और कितना है, क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो 3/12। 12 से 12 गया, 0 से 0 गई, तो कितना रुपये बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दे देंगे हम यहाँ पर, 900 रुपये। तो ये हो जाएगा 30,900 रुपये इधर आ जाएगा। और पहले कितने देने हैं, 2 बैंक, क्वार्टरली दे रहे हैं और 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट में 10,000 तो ये देने हैं, प्लस 900 रुपये क्या देंगे, इंटरेस्ट। तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना दे दिया, 10,900 रुपये दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकालेंगे हम, 30,900, 30,900, तो टू बैलेंस सी डी कितना आ जाएगा बैलेंस यहाँ पर, तो 20,000 आ जाएगा, 20,000। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दोबारा से लिखो, बाय बैलेंस बी डी कितना, 20,000 रुपये। 20,000 पे दोबारा इंटरेस्ट लगाएंगे, बाय इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 20,000 पे कितना लगाना है, 12% इंटरेस्ट लगाना है। सेम वही 3 महीने के लिए, तो 12, तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये। 600 रुपये इंटरेस्ट यहाँ मिल जाएगा, तो कितना हो गया, 20,600। अब इधर देखो 10,000 देने थे टू बैंक, 10,000 तो देने ही है क्योंकि मैंने बताया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। 10,000 तो ये, प्लस में 600 रुपये इंटरेस्ट। तो अब यहाँ उसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 10,600 रुपये मिल जाएंगे। हम अपना बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकालेंगे, टू बैलेंस बी डी, सॉरी सी डी, टू बैलेंस सी डी। तो 20,600 इधर आ गया, 20,600 कितना रह गया, 10,000 रुपये। अब यहाँ आ जाएंगे 10,000 पे, बाय बैलेंस बी डी। तो 10,000 है, 10,000 पे सेम वही क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो 10,000 12%, 3/12, 0, 300 रुपये हमें यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट दे दिया, 300 रुपये। तो अब एक साथ 10, 300 पूरी की पूरी पेमेंट कर देंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में टू बैंक। एक तो 10,000 जो हमें देने थे इंस्टॉलमेंट के, प्लस में 300 रुपये का इंटरेस्ट।
तो 10,300 पूरी पेमेंट कर दी। यहाँ से हमें कोई बैलेंसिंग फिगर निकालना भी नहीं पड़ेगा। 10,300। तो ये था लोन अकाउंट। लोन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना इंटरेस्ट कह रखा है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालो। साथ के साथ जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो अलग रख लो कि इंस्टॉलमेंट में इतना दे रहा है, 3 अलग अलग इंस्टॉल में 10-10 हज़ार तो देगा ही। पहले इंस्टॉलमेंट है उस पर 30,000 पे ब्याज लगेगा, दूसरे इंस्टॉलमेंट पे 20 पे और तीसरी पे 10,000 पे इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा। थैंक यू सो मच।